आज हम बुद्ध की शिक्षाओं को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। धर्म की तरह नहीं, बल्कि मन और सेहत के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक बेचैनी सी रहती है ना, उसका एक बहुत ही गहरा डायग्नोसिस है, और उससे बाहर निकलने का एक अचूक नुस्खा भी। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबको कभी न कभी तो परेशान करता ही है कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी एक हल्की सी बेचैनी, एक खालीपन सा महसूस क्यों होता रहता है। सच तो ये है कि बुद्ध की पूरी खोज इसी एक सवाल के जवाब के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस डायग्नोसिस का पहला कदम क्या है? देखिए, किसी भी अच्छे डॉक्टर की तरह बुद्ध ने सबसे पहले लक्षण को पहचाना, यानी सिम्टम को, और उन्होंने पाया कि एक ऐसी हालत है जिसे हर इंसान महसूस करता है, एक लगातार बना रहने वाला हल्का सा असंतोष। इस लक्षण को नाम दिया गया दुख। अब देखिए, दुख शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में रोना धोना या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, पर यहाँ इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो एहसास है जब प्रमोशन मिलने की खुशी बस कुछ ही दिन टिकती है, या वो हल्की सी चिंता जो हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती है। बस यही जो हल्का सा तनाव है ना, वही दुख है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए बुद्ध ने दुख के 3 रूप बताए हैं। पहला तो वो है जिसे हम सब जानते हैं, शारीरिक या भावनात्मक दर्द। दूसरा है परिवर्तन का दुख, मतलब जब हमारी पसंदीदा चीजें बदल जाती हैं या हमसे दूर हो जाती हैं तो उससे जो बेचैनी होती है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है अस्तित्व का दुख। ये बस इंसान होने की एक हल्की सी चिंता है, कुछ कुछ वैसी ही जैसी संडे की शाम को महसूस होती है। तो ठीक है, अगर ये बेचैनी, ये दुख हम सब महसूस करते हैं, तो सवाल उठता है कि इसकी असली वजह क्या है। अब हम डायग्नोसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं कि आखिर इस बेचैनी की जड़ क्या है। और यहीं पर बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी, सबसे गहरा आइडिया सामने आता है। उन्होंने कहा कि हमारी बेचैनी का कारण बाहर की दुनिया, हालात या दूसरे लोग नहीं है, असली जड़ हमारे अंदर ही है। इसे उन्होंने कहा तृष्णा, यानी किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा, और आसक्ति, यानी अच्छी चीजों और अच्छी भावनाओं से चिपके रहने की हमारी आदत। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले मन में कोई इच्छा, कोई तृष्णा पैदा होती है। फिर हम उस इच्छा से मिलने वाले सुख से आसक्ति बना लेते हैं, मतलब उससे बुरी तरह चिपक जाते हैं। और फिर जब असलियत हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती, तो हमें निराशा और तनाव होता है। बस यही दुख है, और ये साइकिल हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। यहाँ तक सब कुछ शायद थोड़ा सीरियस लग रहा होगा, लेकिन अब आती है अच्छी खबर। बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि इसका हल मुमकिन है, मतलब ये हालत परमानेंट नहीं है, इससे बाहर निकलने का एक पक्का रास्ता है। जरा एक पल के लिए इस बात को महसूस कीजिए। दुख का अंत कोई कहानी या कोई सपना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस बेचैनी के चक्र से पूरी तरह से बाहर निकलना एक असल संभावना है, एक ऐसी हकीकत जिसे इसी जिंदगी में हासिल किया जा सकता है। इस अवस्था को कहते हैं निर्वाण। और ये समझना बहुत जरूरी है कि निर्वाण कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी जगह नहीं है। ये मन की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट जहां इच्छाओं और चिपकने की आदत की पकड़ ढीली पड़ जाती है और मन में एक गहरी शांति और क्लैरिटी आ जाती है। ये असल में आज़ादी की अवस्था है। तो सवाल ये है कि अगर निर्वाण मंजिल है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, नक्शा क्या है? यहीं पर बुद्ध का डायग्नोसिस एक प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन, यानी एक नुस्खे में बदल जाता है, और इसी नुस्खे को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे 8 मुश्किल नियमों की लिस्ट की तरह बिल्कुल मत देखिए, बल्कि इसे मन के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम समझिए, ठीक वैसे ही जैसे हम शरीर के लिए जिम जाते हैं। इसमें 8 तरह की प्रैक्टिस है जो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर काम करती हैं। ये 8 कदम असल में 3 बड़े हिस्सों में बटे हैं, और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसे ऐसी समझिए, प्रज्ञा यानी सही समझ हमें रास्ता दिखाती है। ये समझ हमें शील यानी सही बर्ताव करने के लिए प्रेरित करती है, और जब हमारा बर्ताव सही होता है तो हमारा मन अपने आप शांत होता है, जो हमें समाधि यानी गहरी मेंटल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यही है, ये रास्ता किसी भी चीज पर आंखें बंद करके यकीन करने को नहीं कहता। ये पूरी तरह से करने के बारे में है, अभ्यास के बारे में है, अनुभव करने के बारे में है।
ये थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलने का तरीका है, जहां इन सच्चाइयों को खुद महसूस किया जा सकता है। तो बुद्ध का पूरा डायग्नोसिस हमारे सामने है, लक्षण, वजह और इलाज। लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये सफर एक ही कदम से शुरू हो सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इन 8 हिस्सों को देखकर सोचने वाली बात यह है कि आज अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए सबसे जरूरी और पहला कदम कौन सा लगता है?